नमस्कार सभी दगड़ियों को शंकर पहाड़ी का बहुत आपको नमस्कार, तहे दिल से आपको प्यार भरा मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि आप देख सकते हैं आज बारिश बहुत तगड़ी लगी हुई है, सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से। और मैं अपनी कंपनी में कार्यरत हूँ अभी। और क्या कहते हैं, सभी भाई लोग वहाँ बैठे हैं छतरी लेके बारिश में, और कुछ नीचे कैंटीन में हैं, कुछ गाड़ियों में बैठे हैं, कुछ कहीं बैठे हैं, तो कुछ सब ऐसी अपनी व्यवस्था बनाए रखे हैं। और तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का ख़ास तौर पे सुबह सुबह ये कारण रहा कि क्या कहते हैं, अभी एक भाई ने मेरे को बताया, सुरेंद्र सिंह जनोटी ने, कि कल वहाँ माता रानी के मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा था, हमारी मैचुला मैया मंदिर में, भगवती मंदिर में। और देखिए आप लोग, मेरी किस्मत इतनी ख़राब, क्या कहते हैं, कल मेरी गाड़ी भी सुबह स्टार्ट नहीं हो रही थी, जो भी झूठ बोल रहा कसम से। मैंने बैटरी को 3 बार वो किया, टो किया, उसके बाद ही मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई। और बारिश लगी थी, और क्या कहते हैं, और कोहरा लगा था दबा के। अगर कोई प्रोग्राम भी है ऐसे में कहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा कि प्रोग्राम है कहाँ क्या है, जब तक कि हमें बताया ना जाए। कोहरे में आपको पता है कि गाड़ियाँ नहीं दिखती, तो ये तो बहुत बड़ी ये बहुत गुमसुम तरीके से ये प्रोग्राम किया गया कल माता रानी के दरबार में। मेरे सुनने में आया कि हमारे कल वो फॉरेस्टर साहब भी वहाँ आए थे, और कम से कम वहाँ 100-200 मात्रा में भक्त लोग आए थे, और बहुत बड़ा भंडारा हुआ था। चलो सही बात है, भंडारा हुआ है, बहुत बढ़िया बात है हमारे, तभी आज ये बारिश भी हुई है। और क्या कहते हैं, बढ़िया आनंद आया है आज। और क्या कहते हैं, हम सब मगन हैं, और माता रानी के इस प्रांगण से हम सभी बोल रहे हैं, आप सबको पहला और नमस्कार करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक त्रुटि निकालना चाहता हूं। त्रुटि निकालने के लिए मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगता हूं। क्यों? लेकिन ये त्रुटि निकालना बहुत ज़रूरी है, हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है, माता के मंदिर के लिए ज़रूरी है। और क्या कहते हैं, इसमें यह त्रुटि निकाली है कि क्या कहते हैं, हमारे प्रधान जी हैं जो कल मेरे को 2 बार मिले हो कराला पहाड़ी में रोड में। मैंने उनसे अपनी हेल्प भी मांगी, क्या कहते हैं, थोड़ा कार में धक्का लगाने के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा बहुत मेरे को सपोर्ट भी किया। और क्या कहते हैं, वो पत्ते लेके जा रहे थे। मैंने सोचा, क्या कहते हैं, मेरी समझ में बाद में आया कि ये तो शायद त्यौहार होगा, इसलिए पत्ते ले जा रहे होंगे, तिमुल के पत्ते, ख़ास तौर पे जो हम अपने घरों में त्योहारों में यूज करते हैं। तो लेकिन ये देखो, मेरा दुर्भाग्य कि उन्होंने 2 बार मेरे साथ कम से कम 20 मिनट का समय बिताया, और उन्होंने 20 मिनट के समय बिताने के बाद भी मुझे ये नहीं बताया कि आज माता रानी के मंदिर में भंडारा है, जबकि उसमें निमंत्रण किसी के का पर्सनल भंडारा नहीं था। शायद वो फॉरेस्ट विभाग वालों का भंडारा था, और जो भी है उन्होंने सब कुछ किया था। लेकिन ये हमारे गांव के जनप्रतिनिधि होने के जनप्रतिनिधि होकर भी इन्होंने गांव को, और या किसी भी, शायद मैं तो कहता हूं शायद बहुत कम लोगों को अवगत कराया, और मुझे भी अवगत नहीं कराया। मुझे इस बात का खेद है कि इन्होंने मुझे अवगत नहीं कराया। मेरी भी इच्छा माता रानी की वहाँ दरबार में जाने की बहुत हो रही थी, सभी की होती है, मेरी ही क्या, सभी माता रानी के भक्त हैं, और माता रानी के इस प्रांगण में हम सभी हैं। मेरे से जो भी गलती हो रही है इसमें मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ करके, लेकिन हम सभी को अवगत होना चाहिए। ऐसे अकेले जाकर अकेले प्रसाद खाकर माता रानी तुम पर कृपा नहीं करेगी। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, नहीं करेगी इस कृपा तुम पर। क्या कहते हैं, जब तक तुम सबका अच्छा नहीं देखो चाहोगे, सबका अच्छा नहीं सोचोगे, तो तुम पर कृपा नहीं होगी। तुम एक दूसरे का पाँव खींचने में रहोगे तो तुम पे कभी कृपा नहीं होगी। ये स्पष्ट तरीके से मैं कह रहा हूँ, अपनी एमल कार्यस्थल से, अपनी क्या कहते हैं, माँ की गोद से बोल रहा हूँ मैं, अपनी माँ की, मेरी माँ की गोद है यहाँ, क्या कहते हैं, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। आपका इस पर आप अमल कीजिए कि ये सही है या गलत है। ये क्या कहते हैं, मैं आपसे क्या कहते हैं, अनुरोध करता हूँ कि इसमें कुछ न कुछ पक्का, इसका कुछ न कुछ हल जरूर निकलना चाहिए। ये सही है या गलत है। क्या कहते हैं कि माता रानी के दरबार में कुछ हो, कोई भंडारा हो, और कोई मतलब, या तो हमें ये चलो कोई नहीं, किसी को न्योता नहीं दिया था, कुछ नहीं किया था, लेकिन वहाँ अगर और बार की तरह होता तो सबको पता लग जाता, गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को, कि वहाँ म्यूजिक लगता, और क्या कहते हैं, भंडारा है करके सबको पता लग जाता। और तो वहाँ कल ना म्यूजिक लगा, ना कुछ हुआ,
और ऐसी चुपचाप से भंडारा कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है, मैं पूछता हूँ, ये कहाँ का न्याय है? आखिर हमें अपने ही घर से निकाला जा रहा है, हमें अपने ही घर से वंचित किया जा रहा है। ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम क्या करेंगे? और ये भविष्य में हमारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। या अपने लिए ऐसे गुमशुदा, मैं तो कहूँगा गुमशुदा जीवन ये जी रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है। हद तेरी की धिक्कार हो तुम्हारी ज़िंदगी में, जो तुम ये पद में रह के ऐसे गलत काम कर रहे हो। है झक मारी है तुमने पद में जाके, क्यों गए तुम इस पद में? शर्म नहीं आई तुम्हें इस पद में जाने के लिए? जो तुम जिस जनता ने तुम्हें निर्विरोध चुना, जिस जनता ने तुम्हें निर्विरोध बनाया, उसी जनता का तुम आज क्या कहते हैं, खुलेआम इज्जत उछाल ले हो। ऐसे शर्म नहीं आ रही है तुमको? तो भाई लोगों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, अभी मेरे ड्यूटी का भी हर्ज हो रहा है। यहाँ भी मेरे से साहब लोग बार बार यहाँ क्या कहते हैं, नियम से चलना पड़ता है। अपना ड्यूटी टू ड्यूटी है, मैग्नीसाइड है, ड्यूटी सबकी एक जैसी होती है। फिर भी मुझे प्रबंधक वर्ग ने इतना सपोर्ट किया, इतना टाइम मुझे दिया, इसके लिए मैं प्रबंधक वर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपका भी क्या कहते हैं, इस वीडियो के माध्यम से इतनी देर तक आपने जो मेरी वीडियो देखी, सुनी, और इस पे मेरा ख़ास तौर पे आपसे निवेदन है कि क्या कहते हैं, आप इस वीडियो पे अपना कुछ न कुछ क्या कहते हैं सल्यूशन निकालें, और क्या कहते हैं अपनी राय दें, और क्या कहते हैं कमेंट लिखें। और इसलिए मैं आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे जनप्रतिनिधि हमें नहीं चाहिए जो क्या कहते हैं अपना अकेले खाएं, अपना पेट भरें, अपना पेट फोड़ें, और अपने बच्चों का पेट भरें, और अपनी औरत का पेट भरें, अपनी माँ का पेट भरें, और उनके बच्चे माँ का पेट तो भरें। सभी माँ का पेट भरने के लिए ही आए हैं। माँ का पेट पहले भरना चाहिए, तभी हमारा पेट भरना चाहिए। सबकी माँ बराबर है, एक जैसी माँ है। उनकी माँ को भी मैं नमस्कार करता हूँ, हम सभी उनकी माँ को नमस्कार करता हूँ। लेकिन बच्चे तो सबके बराबर हैं, और हम भी तो सबके एक जैसे हैं। हम भी कल सभी क्षेत्रवासी यही चाहते हैं, कहीं माता के रानी मंदिर में भंडारा हो और हम भी जाएं प्रसाद न करके। सबकी इच्छा होती है। तुम यहाँ बारिश में चुपचाप चले गए, अपना खा पी के, और अपने घर को भी लाए दबा के, थैला भर के। ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय कर रहे हो तुम। चुपचाप से बारिश लगी है करके, कोई नहीं देख रहा करके तुमने अपना घर बन लिया। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार मैं सभी का फिर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। इस पे आप जरूर अपनी राय दें। नमस्कार, धन्यवाद।